अतुल्य भारत का हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश, और यहाँ सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला में स्थित है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की इन पंक्तियों में संगीत है। मध्य प्रदेश की वैभवशाली सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की नैसर्गिक धरोहर। हवाएं धीमे से पत्तों को छूती गुजरती हैं। साल के घने वृक्ष हमें जैसे खामोशी से देखते हैं। खामोशी के इस संगीत में भव्य अनुभव से दो चार होते हमें लगता है कि जैसे एक जानी पहचानी सी स्मृति हमारे भीतर जाग रही है। हम वनों के मौन में गूंजते स्वरों में डूबते आगे बढ़ रहे हैं। सतपुड़ा के अद्वितीय जीवन और संरचनाओं की इस कविता को निरंतर भविष्य के लिए संजोए रखने के उद्देश्य से वर्ष 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला। हालांकि 524.37 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इन वनों की कथा यूं मानव से भी पुरानी है, लेकिन इसे संरक्षित रखने का प्रयास सर्वप्रथम 1869 में ब्रिटिश प्रशासन ने बोरी रिजर्व के नाम से किया था। वर्ष 1975 में इस क्षेत्र को बोरी अभयारण्य के रूप में फिर से संरक्षण मिला। 1977 में बोरी अभयारण्य के क्षेत्र में कुछ और इलाका मिलाकर इसे दो भागों में बांटा गया, बोरी और पचमढ़ी अभयारण्य की शक्ल में। इसी क्रम में 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वर्ष 2000 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आया। पचमढ़ी अभयारण्य का क्षेत्रफल 491.63 वर्ग किलोमीटर और बोरी अभयारण्य 485.72 वर्ग किलोमीटर का है। सारे क्षेत्र को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वर्ष 2000 में बनाया गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1501.72 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र मध्य भारत की पर्वतीय पारिस्थितिकी का बेहतरीन उदाहरण है। यह क्षेत्र न केवल अपने सौंदर्य की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि यहां वनस्पतियों का पूरा खजाना भी है। यही नहीं, यह पूरा क्षेत्र दुनिया के सबसे समृद्ध जीन पूल्स मेंबर का स्वामी भी है। यहां की जैव विविधता आने वाले समय में सबसे अहम संपदा होगी। दुनिया में तेजी से घटती जा रही जैव विविधता के लिए यहां का जीन पूल एक सुखद आशा है। यही वजह है कि इसे वर्ष 2001 में प्रदेश के पहले बायोस्फीयर के रूप में संरक्षित किया गया है। इन वनों में पूरा इतिहास की झलक देते आदि भित्ति चित्र हैं, तो 7 तरह के वनों से पूरा क्षेत्र हरा भरा है। इन वनों में एशिया का सबसे बढ़िया सागौन मिलता है। हम इन जानकारियों को समझते हुए चल रहे हैं सतपुड़ा के घने वनों में।
यहां प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के साए में हमारा एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। दरख्तों के साए हैं, साफ शफाफ हवा है और हम हैं। सतपुड़ा के घने वनों के दरमियान एक अजीब सा एहसास हो रहा है, एक अपरिभाषित सी अनुभूति। यूं लगता है कि जो कुदरत से ये नजदीकियां हमें कुछ समझा रही हैं। एक दौड़ती हाँफती जिंदगी का अधूरापन, निरंतर कुछ पाने की हसरतों का खोखलापन। जंगल हरा है, हरेपन के शायद इतने स्वरूप यही मुमकिन हैं। सतपुड़ा की वादियों में घूमते हम जिंदगी के बिल्कुल मुख्तलिफ रंगों से रूबरू हैं। एक कहानी धीरे धीरे अपने आप को खोल रही है। यहां इस पुल पर से गुजरते पता चला कि 1956 में ओवरसियर दरबारा सिंह ने इस पुल को बनाया। दरबारा सिंह के बारे में सोचते, उनकी सूरत की कल्पना करते हम उस जल गली में उतर रहे हैं जो किसी जमाने में फ्रेजर गली के नाम से जानी जाती थी। दिन भर में धूप से सिर्फ 3 घंटे मुलाकात करने वाली इस जगह में एक अलग सी ठंडक है। यही वजह है कि यहां अनेक दुर्लभ वनस्पतियां मिलती हैं। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग है ये। साइलोटम नूडम, साथथिया जैसे हमारे लिए अनजाने नाम जानकारों के चेहरों पर चमक ले आते हैं। पानी की सतह हौले से कांपती है। ठंडा और साफ पानी, तली पर पत्थरों का चिकनापन और आसपास बिखरी ढेरों वनस्पतियां, दूर तक फैली एक खामोशी। अनजाने ही किसी पवित्र स्थान पर आने का एहसास होता है। यहां से हम आगे बढ़ते घर में आने वाली धूप के घर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य भारत का सर्वोच्च शिखर, समुद्र की सतह से 1352 मीटर ऊंची ये सतह धूप में ज्यादा रहने की वजह से धूपगढ़ कहलाती है। इस ऊंचाई से दूर दूर तक फैले इस खूबसूरत मंजर को देखती आंखें थकती नहीं। कभी यहां से कोरकू राजा अपने राज्य की रखवाली करते थे। इतिहास की कहानियां और इन कहानियों के इतिहास बनने के पहले का समय जैसे साथ साथ हैं। इन कहानियों की झलक देता धूपगढ़ पर्यटन केंद्र है। यह खुद ही एक कहानी है। 1885 में ब्रिटिश सरकार की बनवाई ये इमारत 2064 रुपयों में बनी थी और इसकी जुड़ाई हुई थी चने, उड़द की दाल, गुड़ और गोंद को पीसकर। खपरेलें जबलपुर में बनी थी। 1950 में यहां बिजली पहुंची। 1952 में यह विश्राम गृह बना और यहां तक आने वाली सड़क बनी 1953 में। आज इस पर्यटन केंद्र में कितनी कथाएं हमारे जैसे सैलानियों की प्रतीक्षा में होती हैं। धूपगढ़ से उतरते हैं हम शाम का मंजर देखकर। दिन भर धूप में नहाए पहाड़ों के बीच सिंदूरी रंग की ठंडक लिए सूरज की विदा का नजारा देखने ढेरों सैलानी आते हैं। हम सब अपने भीतर धूप के गीत लिए उतरती शाम के साथ वापस होते हैं। पचमढ़ी शहर की रोशनियों की ओर शाम के वक्त सारा परिवेश ध्वनियों से भर जाता है। कुछ कीटों की आवाजें हैं, कुछ जंगल की, कुछ और सैलानियों की। पचमढ़ी की रोशनियां झिलमिलाती हैं, कभी दिखती हैं, कभी पहाड़ियों में छिप जाती हैं। प्रदेश के इस एकमात्र हिल स्टेशन की हवाओं की ठंडक हौले हौले छूती है। कहते हैं जब कभी सारा इलाका पानी में डूबा था, उस वक्त के निशान आज भी दिख जाते हैं कंकड़ सतह के रूप में।
पचमढ़ी 1862 में कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने अंग्रेजों के लिए खोजी। वैसे आदिकाल से यहां रहते आए हैं कोरकू आदिजन। पचमढ़ी नाम पड़ा यहां 5 मढ़ियों के आकार में बनी पांडव गुफाओं से। कहा जाता है पांडवों के अज्ञातवास का यहां बिताया जाना है। पांडव गुफाओं को देखते महाभारत की स्मृतियां जागती हैं। पुरातत्वविद इन गुफाओं को 6वीं-7वीं शताब्दी की बौद्ध गुफाएं मानते हैं। ये स्मृतियों का अलग जगत है। ये एक गाथा है जो भारतीय मानस में गहरे से बसी है। ये बनाती है हमारी पहचान। इसलिए ये अजीब नहीं लगता कि कहीं जाएं हमें ऐसी कहानियां मिल जाती हैं। कैप्टन फोर्सिथ ने इस जगह की आबोहवा को इतना मुफीद पाया कि यहां सैनिटोरियम बनवाया। बहुत बाद तक सेंट्रल प्रोविंस की ग्रीष्मकालीन राजधानी यहां होती थी। नए मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद 60 के दशक तक यहां प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। आज पचमढ़ी एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। बार बार लौटते हैं यहां सैलानी। पचमढ़ी की सड़कों पर घूमते घूमते कहीं फैले मैदान देखते हैं तो कहीं छोटी पहाड़ियां। हवाओं में एक अलग सी खुनक है। अंग्रेजी स्थापत्य के नमूने आज भी यहां दिखते हैं। ब्रिटिश काल की याद दिलाती इन छोटी बड़ी इमारतों को देखना इतिहास को आज देख पाना है। इन्हीं इमारतों में एक है रविशंकर भवन। समुद्र सतह से 130 मीटर की ऊंचाई पर बना यह भवन अपनी यादों में न जाने कितनी शख्सियतों को लिए चलता है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां 1961 में 25 मई से 11 जून तक रुके थे। ऐसी ही कितनी यादें यहां की इमारतों में, हवाओं में, फिजाओं में घुली मिली हैं। इन्हीं यादों के लिए अपने खास स्थापत्य के साथ खड़ा है ये चर्च। 1882 में बने इस चर्च में एक अलग सा मौन पसरा है। गुंबदों पर, दीवारों पर एक पवित्रता है। ऊंची खिड़कियों से धूप छन कर आ रही है और बेल्जियम के कांच पर बनी तस्वीरें चमकती हैं। सोचें तो लगता है कि जैसे गुजरे वक्त की प्रार्थनाएं साथ हैं। खामोशी की पवित्रता है और एक पवित्र मौन। 19वीं सदी के स्थापत्य की पूरी बारीकियों को साथ लिए चलता ये गिरजाघर वक्त के गुजरने का साक्षी है। समय समय पर पचमढ़ी की खूबसूरती को बढ़ाती, पर्यटकों को लुभाती और भी रचनाएं हैं। नालंदा पहाड़ों के बीच 1980 में बनी 64 एकड़ के इलाके में फैली नालंदा झील नौका विहार का केंद्र है। पचमढ़ी अपने साथ कितने वक्तों को साथ लिए चलता है। कहीं पुरातन आदि जीवन के निशान हैं, कहीं अंग्रेजों के जमाने की यादें, तो कहीं आज की पहचान। कैप्टन जेम्स फोर्सिथ की यादों को संजोए खड़ा है बाइसन लॉज, जिसे उन्होंने 1862 में बनवाया था। बाद में सीपी बरार के वन मुख्यालय के रूप में यह काम आया और आज ये एक संग्रहालय के रूप में गुजरे जमाने की यादें सहेजे हुए है। पचमढ़ी की यादों में सिर्फ मनुष्य निर्मित स्थान ही नहीं है, बल्कि यहां धरती की यादें हैं। उस वक्त की स्मृतियां जब धरती बन रही थी धरती, वे यादें पूरे क्षेत्र में वनों की शक्ल में, पर्वतों के रूप में, झरनों की सूरत में आज भी जिंदा हैं। ऐसी ही एक याद है चौरागढ़ की पहाड़ियां। सतपुड़ा पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी यहां है, समुद्र सतह से 1308 मीटर ऊंचाई पर।
इन पहाड़ियों पर लाखों श्रद्धालु आते हैं शिवरात्रि के मौके पर। इन रास्तों पर पैदल चलते वे अपनी मन्नतों को पूरा होने के विश्वास के साथ होते हैं। अपनी इच्छाओं के पूरा होने के बाद वे फिर आते हैं शिव का त्रिशूल लिए। यहां उनकी इच्छाओं के प्रतीक त्रिशूलों का एक मेला सा है। इसी तरह एक प्राकृतिक संरचना है त्रिधारा। कभी इंग्लैंड के पिकाडिली सर्कस के नाम से जाने जाने वाला यह स्थल पचमढ़ी रोरी घाट मार्ग से 2 किलोमीटर पर स्थित है। यहां प्रकृति का एक खूबसूरत नजारा है। 3 धाराओं का संगम है, तो यहां दुर्लभ और स्थानीय वनस्पतियों का खजाना भी है। यही वजह है कि इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। यहीं तवा नदी की प्रमुख सहायक नदी देनवा का उद्गम भी है। करड ट्री पर्वत के नीचे से देनवा की शुरुआत देखकर यकीन करना मुश्किल है। यहां कुदरत अपने पूरे सौंदर्य के साथ हमें एक अलग तरह की शांति भी देती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की फैली उपत्यकाओं में एक है महादेव पहाड़ियां। समुद्र सतह से 1330 मीटर ऊंची इन पहाड़ियों में लोगों की आस्था का केंद्र महादेव गुफा मंदिर स्थित है। यह सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गुप्त महादेव भी यहां हैं और शिवरात्रि पर यहां लोगों की आस्थाएं मुखरित होती हैं, जब लाखों की संख्या में यहां दर्शनार्थी आते हैं। घूमते हुए आपको पर्वतों की संरचनाओं के अलग अलग रूप अचंभित करते हैं। जैसे गुंबद के आकार की यह संरचना। समय के थपेड़ों ने पहाड़ों की शक्लें बदली हैं। पचमढ़ी में झरनों की छटा देखते ही बनती है। बी फॉल साल के हरेपन से ढका स्थान है। 300 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी देखना एक सुखद अनुभव है। प्रकृति के अलग अलग रंगों को पचमढ़ी में देखना यह समझना भी है कि जीवन का संतुलन कैसे बनता है। हर पत्थर, हर पेड़, हर जीव अपने अपने तरीके इस विराट जीवन का हिस्सा है जो धरती पर है। महादेव की राह पर हमें एक खाई दिखती है। हांडी खो के नाम से प्रसिद्ध ये खाई 300 फीट गहरी है। आगे चलते आप डचेस फॉल पर होते हैं। 400 फीट की ऊंचाई से गिरता यह झरना एक निहायत खूबसूरत स्थान है। पानी के अलग अलग स्वरूपों से पर्यावरण का एक अलग पहलू सामने आता है। टाइनम पूल में ठहरे पानी में परछाइयां नाचती हैं। इसी तरह अप्सरा विहार के कुंड पर जाकर यह यकीन करना मुश्किल नहीं लगता कि यहां अप्सराएं स्नान करती होंगी। यहां प्रकृति के रंगों का पूरा इंद्रधनुष ही है। आगे बढ़ते हमको रजत प्रपात के नजारों के दीदार होते हैं। मध्य भारत का सबसे बड़ा प्रपात, जहां पानी 950 फीट की ऊंचाई से नीचे छलांग लगाता है। गिरते पानी की सफेदी मनमोहक लगती है और इसका स्पर्श एक अलग तरह की ठंडक देता है। कुदरत के अलग अलग रंगों की छटाओं में एक है रीछगढ़। गुफा के प्रवेश द्वार से अंदर जाते एक अर्ध गोलाकार आकार दिखता है। रीछों के रहने का प्रिय स्थान है ये।